ओके चलिए, अ न्यू पॉइंट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक नया टर्म, एक नया पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय C, कैपिटल C, ठीक है। ओके, तो हीट कैपेसिटी होता क्या है? तो मैं इसको सिंपल वे में ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। It is the amount of heat which required to raise the temperature of a substance by 1 unit, ठीक है। क्या होता है हीट कैपेसिटी? It is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 unit। जैसे अगर ये समझो ये पॉट में एक गैस या सिलेंडर में एक गैस रखी हुई है और ये गैस अंदर है, इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके ओके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में भी ले सकते हैं अपन, नो प्रॉब्लम। ओके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना होता है? 298 केल्विन, पता है ना आपको। अब हमने इसको गर्म किया, मतलब क्या सप्लाई किया हमने? क्यू मतलब हीट जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं सिस्टम को, ठीक है। ये जो बाहर निकलती है वो माइनस में क्यू होता है और ये प्लस में क्यू, ठीक है। तो अब इसको जब क्यू सप्लाई किया तो अंदर का जो मटेरियल है, जो गैस है, वो गर्म हो गया और वो 25 से बढ़कर कितना हो गया? 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 299 केल्विन। समझा आपको? तो ये 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 25 से 26। तो ये 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट क्यू सप्लाई किया जाता है उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। समझा आपको? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों बोल रहे हैं अपन? या तो डिग्री में या फिर केल्विन में। समझा आपको? सो हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 unit। 1 यूनिट मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जो हीट लगेगा उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो फॉर्मूला है, वो ऐसे किया जाता है, Q इज इक्वल टू कोएफिशिएंट प्लस डेल्टा टी, सॉरी, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे 1 डिग्री अगर हम बढ़ाते हैं तो ये 25 से कितना हो जाएगा? 26। 25 से कितना हो जाएगा? 26। तो ये हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। ओके, और ये कोएफिशिएंट क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उसका कितना कवा पोटेंशियल है, और ये डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। ये किस पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट, ये कम ज्यादा होते रहेगा, ठीक है। अब ये जो कोएफिशिएंट, ये मैग्नीट्यूड है, ये डिपेंड होता है क्वांटिटी पर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, या हम बोलेंगे साइज ऑफ सब्सटेंस, या हम इसको कह सकते हैं नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, तो अब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, Q इज इक्वल टू C, ये हीट को बता रहा है, इनटू डेल्टा T। ओके, तो ये हीट कैपेसिटी हो गया। अब मैं इसको थोड़ा अल्टर करता हूं, डेल्टा T को नीचे भेजता हूं, तो क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कितना हीट आपने सप्लाई किया है उससे अपने को मिलता है हीट कैपेसिटी। इसका मतलब अपने को यह भी पता चलता है कि चेंज इन टेम्परेचर इज रेसिप्रोकल टू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से ये रेसिप्रोकल में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, मैं यहां पर आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। एक मटेरियल है A, और इसकी खासियत है कि ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है? ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे एग्जांपल पोर्सिलीन, चाइना डिश आती है ना, चाइना डिश पता है ना आपको, आप उसको फोड़ो, घर में फटके खाओ, बोलना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है।
चाइना डिश का एक पीस लीजिए आप उसको, और उसको गर्म करने के लिए आप रख दीजिए चूल्हे पर, गैस पर। जब वो गर्म होते रहेगा तो क्या होगा, आपको हीट फील नहीं होने वाली है। हीट फील क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते जा रहा है। समझा आपको? इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसमें हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादा। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है उसमें? ज्यादा। तो वहां पर हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस मटेरियल का टेम्परेचर जल्दी से बढ़ेगा क्या 1 डिग्री? नहीं ना। अभी जितना का उतना 25 आप गर्म करते जा रहे हो, वो हीट को एब्जॉर्ब करते जा रहा। तो जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है उसमें हीट कैपेसिटी का वैल्यू यहां पर क्या मिलने वाला है अपने को? ज्यादा। और टेम्परेचर रेंज क्या होगा? कम। समझा आपको? लेकिन आप आयरन पीस लेते हैं, आयरन पीस उसी सेम फायर में लगाते हैं आप, तो इमीडिएट क्या होगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा। इसका मतलब उसकी हीट कैपेसिटी वहां पर, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है? कम है। तो वो जल्दी से टेम्परेचर को 25 से 26 लेके चल जाएगा। समझा? समझा? तो ये एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अगर ये ज्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर इज लेस। अगर उसकी एबिलिटी ज्यादा है एब्जॉर्ब करने की, तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर लेस। लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी कम है तो वो फौरन क्या करेगा? टेम्परेचर को रेस कर देगा ना, उसकी कैपेसिटी नहीं है बर्दाश्त करने की, तो वो टेम्परेचर को क्या कर देगा? रेस। समझा आपको? तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये भी आप याद रखिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। एक टर्म यहां पर यूज किया जाता है, मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड। ओके। हीट कैपेसिटी को जब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाता है, हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। तो इस हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, समझा आपको? अब मोलार हीट कैपेसिटी क्या होता है? सेम है, स्टैंडर्ड टर्म है कि आपने यहां पर एक सिलेंडर में एक गैस लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन गैस है H2, तो आपने लिया 2 ग्राम। 2 ग्राम H2 का मतलब क्या होता है? 1 मोल। क्या ये बात दुरुस्त है? आपने 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिया, आपने इसको हीट किया, यानी Q सप्लाई किया, तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, जो सेल्सियस हम बोलते हैं जनरली, 25 सेल्सियस से 26 सेल्सियस हो गया, 1 यूनिट से बढ़ गया। तो 1 मोल सब्सटेंस का 1 यूनिट से बढ़ना, इसको बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। मतलब हम उसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 यूनिट, यानी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड टर्म हो गया। समझा आपको? So it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 unit. It is called molar heat capacity, denoted by Cm. इसका एक्सप्रेशन ऐसे आता है, Cm is equal to N is equal to C upon N. C is the heat capacity, N is the number of moles. समझा आपको? ये इसका एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम यहां तक जा सकते हैं? यहां, 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 बस वापस आ जाते हैं यहां। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पर एक पॉइंट हम देखने वाले हैं, मोलार हीट कैपेसिटी, या हम कहेंगे इसको अभी सिंपल हीट कैपेसिटी, heat capacity at constant
कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसको लिखा जाता है CV, ओके, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको लिखा जाता है CP। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी का रिलेशन क्या रहेगा, CP और CV का आपस में, ये अब यहां पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास इंथैल्पी की एक इक्वेशन थी, आपको याद होंगी। सब लोग इधर देखो। ओके, वो अब्दुल्ला कोने में कौन है, वो खड़े कर दो उनको। हाँ, देखते रहो, गिर जा रहे हो। तो यहां पर अब आप जरा ध्यान से देखेंगे। ओके, हमारे पास इंथैल्पी की इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या आप जानते हैं? ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये इक्वेशन हमारे पास है। ओके, गेटिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम यहां पर ये इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ये तो बेसिक इक्वेशन हो गई, इसको आपको याद रखना है। ओके, आपको याद है QP इज इक्वल टू डेल्टा H एंड QV इज इक्वल टू डेल्टा U। क्या आपको ये याद है? हाँ, QP इज इक्वल टू डेल्टा H एंड QV इज इक्वल टू डेल्टा U, ये हम पहले अच्छे से देख चुके हैं। ओके, चलिए, अगर यहां पर हम QP लेते हैं कांस्टेंट, और अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू NRT, मतलब ये PV की जगह पर हम ले सकते हैं किसको? NRT को ले सकते हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है अभी Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। जरा ध्यान से देखो, दिस इज द इक्वेशन फॉर हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी के लिए इक्वेशन है। तो हीट कैपेसिटी के लिए अगर मैं यहां पर ये दोनों को अप्लाई करूं, हीट कैपेसिटी की इक्वेशन ये दोनों पर मैं अप्लाई करता हूं, तो अब मैं यहां पर इसको अप्लाई करता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी? Q, पहले लेते हैं P के लिए, QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T, बराबर है ना? फॉर प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, पूरा लिख लूं, कांस्टेंट प्रेशर, क्या बन जाएगा? QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T। क्या ये बात दुरुस्त है? यहीं पर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लिख दूं मैं, थोड़ी जगह सेव करने के लिए, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों के लिए। तो क्या बनेगा? QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। क्या ये बात दुरुस्त है? ओके, QP क्या होता है? तो डेल्टा H की जगह पर हम QP लिख सकते हैं, बोलो ना, QP। और QV क्या होता है? डेल्टा U, तो डेल्टा U की जगह लिख सकते हैं QV लिख सकते हैं। ओके, आगे कौन है? प्लस P डेल्टा V, लेकिन QP कौन है? CP इंटू डेल्टा T। ओके, इज इक्वल टू QV कौन है? CV इंटू डेल्टा T प्लस, अब PV कौन है? PV इज इक्वल टू NRT, तो PV की जगह लेते हैं अपन NRT, डेल्टा को अपन बाजू में रख देंगे। PV की जगह पे कौन आएगा? ये P और V है ना, तो PV की जगह क्या लेना है? NRT, तो CP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। ये आगे लिखा नहीं मैंने, प्लस क्या था यहाँ पर, तो डबल से क्यों लिख रहे अपन इतना पूरा? हाँ, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, प्लस क्या आएगा?
अब यहाँ डेल्टा का है ना, बाकी डेल्टा nRT चेंज इन, अगर 1 मोल रहा तो डेल्टा n का वैल्यू अगर 1 है तो हाँ 1 मोल अगर इसका डिफरेंस है तो क्या बन जाएगा, RT फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, Cp इंटू, ये इंटू नहीं भी लिखे तो चलता है डायरेक्ट, Cp डेल्टा T Cv डेल्टा T, अब ये क्या हो जाएगा 1, ये डेल्टा RT, R कांस्टेंट रहता तो R डेल्टा T बराबर है, क्योंकि T वेरी हो सकता है टेम्परेचर, समझा आपको, लेकिन R कौन है, कांस्टेंट। अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा T से सबको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, डेल्टा T कैंसल, डेल्टा T कैंसल, तो क्या बना इक्वेशन, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। अगर अपन ने यहां पर इसको ध्यान से देखा, वैसे इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जिससे R का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन क्या बताता है, Cp बड़ा क्या Cv बड़ा, कौन बड़ा है, Cp बड़ा है ना, क्योंकि Cv R के साथ मिलेगा तो इसके बराबर बनेगा, समझा, मतलब Cp बड़ा है, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम पिस्टन लॉक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो पूरा चला जा रहा है हीट कैपेसिटी के लिए, समझा, अरे समझा क्या, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट है, ये छोटा है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या है, पिस्टन लॉक है, आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो पूरा चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज हो जा रहा है, समझा आपको, तो कम ही लगेगा ना, जल्दी हो जाएगा ना, कम क्यू में काम हो जाएगा, कम क्यू, आप बोलेंगे पढ़ने के लिए आए, कम क्यू इसके बहुत सारे मीनिंग बनते हैं, कम क्यू, आप समझा, कम क्यू लेस क्यू, अरे समझा क्या, छोटा क्यू, अरे समझा क्या, कम क्यू में काम हो जाएगा ना, अरे बराबर है कि नहीं है, अरे बराबर है कि नहीं है, इसलिए वो छोटा रहने वाला है, क्यू पी ज्यादा लगेगा क्योंकि वहां पर वर्क भी होने वाला है, तो हीट तो आ रही है अंदर, अंदर क्यू जा रहा है अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना है अपने को, लेकिन कुछ हीट चले जा रही वर्क करने को, पिस्टन फड़फड़ा रहा, अरे समझा क्या, अरे समझा क्या, तो ज्यादा क्यों लगेगा ना, अरे समझा क्या, क्योंकि वहां वर्क भी हो रहा है, अरे बराबर है कि नहीं है, इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv, आप बोलेंगे यहाँ रिलेशन है Cp इज ग्रेटर देन Cv, समझा, इसको जल्दी जल्दी लिखो, फिर इसके बाद हम देखेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर।